शर्माना किसी ने नहीं है। मैं आपको सारा कुछ बता के जाऊँगा, उसके बदले आपने नमाज़ पढ़ के मुझे दुआएं देनी है। बस ये मैंने आज आपसे पहले मांगा। तो दोबारा से सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके नसीब इतने अच्छे करें, दुनिया में कभी भी किसी चीज़ के आगे हमारे को नाश्ता करो बच्चों की तरह। आज मैं आपसे भी छोटा बच्चा मान जाऊँगा आपके साथ। ये इंसान को एक टेक्निक होनी चाहिए काम सिखाने की, ताकि आगे भी बढ़ना है। अब ये नहीं है कि हम लोग एक हमारा कैलिबर ऊँचा, आपका कैलिबर नीचे, या आपका कैलिबर ऊँचा है या मेरा नीचे है, दोनों बातें हैं। इंसान को हमेशा मेहनत रबी से काम लेना है, और मेहनत रबी से ही आप आगे बढ़ेंगे। और हमेशा काम करने के दो तरीक़ेकार है, या तो आप किसी के बने या किसी को अपना बना रहे हैं। हमारे यहाँ ये लागिटे से आई है स्पेशली, और हमारी स्टूडेंट बच्चियों का भी फर्ज बनता है कि इज्जत करना। मगर हमारे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक पता क्या है, वो इनसे सीख के जाते हैं, उनसे सीख के जाते हैं, वो कहते हैं यार इनसे क्या सीखा हमने, हम तो खुद बड़े एफिशिएंट हैं। 3 में आकर डिप्लोमा लिया, 6 में आकर डिप्लोमा लिया, मैं आज तक सीख रहा हूँ, मैंने आपसे बड़ा कुछ सीख के लाना है। तो बेहतर नहीं कि हम लोग अपना रिश्ता ना धोएं, अपनी एक फैमिली की तरह रहें, ताकि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की नाकामी ना हो। क्या ख्याल है सुना चाहिए। तो जैसे इस बच्चे ने कहा, फिर इस बच्ची ने मुझे बात की, मैंने उससे पूछा, उसने कहा सर मैं शौक के तौर पर सीख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है सीखना, लेकिन ज़िंदगी में ना उतार जो अपनी लाइफ के साथ साथ है। लाजमी नहीं कि इंसान के पास अगर पैसा तो वो सारी ज़िंदगी में है, अगर वो गरीब है तो वो सारी ज़िंदगी गरीबी रहना, उसके भी ऊपर पड़ना है। तो अमीर गरीबी नीचे आ जाती है। तो हाथ का हुनर आपको बचा लेता है हर जगह से। अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है ना तो आप जीरो हैं। अगर हाथ का हुनर है ना तो आप किसी को भी पकड़ के काम करते हैं, 200, 400, 500, 2000 पर डे कमा सकते हैं, जिससे आपकी इज्जत भी महफूज है, आपके बच्चे भी महफूज हैं, और आपका घर भी टूटता नहीं है। तो क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए मैं कि नहीं करना चाहिए? मैंने एक जनरल सी बात की है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ मैडम, कि एक जुनून होता है बच्चों को सिखाने का। उसमें बच्चों को ये होता है कि यार हमें काम पैदा हो। तो अगर कोई बच्ची कहती है ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, कि मैं 1000 रुपये मेरे माँ बाप दे रहे हैं, तो मैं 1000 के साथ 30-40 हज़ार रुपये कमाना चाहती हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ 1000, 15, 100 के साथ आपको एक ऐसी टेक्निक दे दूँगा जिसका घर बैठ के इज्जत से 4 दीवारी में 1000 के साथ 1500, 1000 के साथ मैक्सिमम मिनिमम 30-40 हज़ार रुपये कमा लीजिए, बहुत है। तो काफी माशाल्लाह। अब ये तो कर दिया कि मैं टेक्निक देता हूँ, ऐसी टेक्निक दे दूँगा, ये हाथ उठाया उठा के मुझे दुआएं देंगी, ये लोगों को कहेंगे कि इन सब को दुआएं देंगे। मुझे पूरे पाकिस्तान में बच्चों काम करते टाइम हो गया 17 से 18 साल हो गए। मुझे स्ट्रगल करते हुए जब पहली क्लास मैंने की थी, आज फिर बताता हूँ, आज तो मैं अपने घर के अंदर हूँ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ की है चौंकी, वारंटी चौंकी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं शान भाई को बता रहा था कि मेरी माँ ने मुझे बाहर छोड़ दिया था कि ये क्या छोड़ दो, क्योंकि जिस फैमिली का मैं बिलोंग करता था ना, उन लड़के टाइप के बहुत ज़्यादा इधर गए। तो मेरी माँ ने कहा तुम अपनी लाइफ को सिक्योर करो, यहाँ से निकलो। तो मैं निकल गया था यहाँ से, आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले, 18 साल के बाद मेरा दोबारा लगाना यहाँ पे, फिर मैं अपने घर भी नहीं गया, उसको भी नहीं पता मैं यहाँ पे हूँ। हाँ जी, और मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, वो भी इसलिए की तरह बंदा प्रवान करता है, वो ये माहौल देखता है, मतलब वो ये तो एरिया है हमारा, यहाँ पे हर दूसरा बंदा गलत फैंक जाता है। लेकिन बताने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें तो वो सबसे अच्छा है। तो सब 18 साल पहले, ये भी सिर्फ आपसे काम की बात नहीं हो रही, सिर्फ आपको एक सेल्फ डूमिंग दे रहा हूँ। 18 साल 20 साल पहले जब मुझे ना एक कंपनी ने हायर किया, और एक कंपनी ने मुझे कहा कि आपको काम आता है, मैंने झूठ बोला था, मैं कहा आता है, बहुत अच्छा काम तक भी नहीं आता था। ये इसका भी नहीं पता था इसका नाम क्या है, कॉन्फिडेंस था। हाँ जी, उस कॉन्फ्रेंस में ये था कि मुझे टास्क मिला कराची में काशी के साथ काम करने का। मेरे हाथों भी काम रहे थे, पता ही कुछ नहीं था कि यार ये होना, लेकिन काशी की भी पहचान नहीं थी। वो सिर्फ एक तारीख रोड पर उसकी वर्थ थी बस। एक सलमान स्थानी की दुकान, एक छोटी दुकान में आपको फिर सिखाता हूँ अपनी, इसकी वो पुरानी वीज़ा से मैं काम शुरू किया था। बताने का मतलब ये कि कॉन्फ्रेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि इंसान हर चीज़ पे हासिल कर लेता है। मुझे कंपनी ने कहा ये कर सकते हैं, हाँ जी। अब वहाँ पे 5000 बंदी इकट्ठा करना आसान काम नहीं है,
एक्सपो में 2 लाख बंदा आता है वहाँ पर। 32 लाख रुपया मेरी आधी एज में कुछ मुझे दिया गया कि ये इवेंट तुमने ऑर्गेनाइज करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने मोमो को भी बुलाया, फरूख साहब को बुलाया, आपके भी पाँव बड़ा डबल मतलब बोले, इनसे भी रिक्वेस्ट की, इनसे भी की, इनसे भी की, इनको मैं जानते नहीं। मैं कहा बाजी मेरा काम करते, बाजी ने कहा मैं 10 साल होगी। मैं कितनी लड़कियाँ होगी, कहती मैं 50। एक ने कहा 5 साल रुपये का, मैं कहा लड़कियाँ कितनी होगी, मुझे अपना लोड से करते करते मेरा एक 5,000 लड़की इकट्ठी की थी वहाँ पर। और 5,000 लड़की जब इकट्ठी की वो इतनी सी लड़की थी, क्योंकि वो हॉल बहुत बड़ा है, उसमें 1.5 लाख बंदा था। एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है, 1.5 लाख बंदा वहाँ पे थिंक करते हैं। अभी आप इस मोबाइल में खोलेंगे तो जब आप उसकी गैदरिंग देखें तो आप परेशान होंगे, ये क्या है, तो ये तो दुनिया अलग है। खैर मतलब ये कि मैंने इस क्लास को ओके किया, 1 महीना वर्किंग की, कितनी इमाम इकट्ठी हो गई। और कंपनी कौन थी, गोल्डन पर, जो मुझे हायर किया था। तो मुझे 32 लाख का मैंने काम किया और मुझे यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत देनी थी और मुझे बड़ी इज्जत दी, बहुत इज्जत दी मुझे उस क्लास में। बाजी नहीं है सराउंड पे, बाजी का नंबर भी ऑफ जा रहा है। हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिससे वो रिजल्ट भी दें और पैसा भी देने से, क्या करेंगे जी बेटा? बेटा मेकअप चाहिए वाली नहीं है, मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, आप बात बहुत सुनिए सर, ठीक है बेटा? ऐसा क्लाइंट आता है जिसके चेहरे पे छाइयाँ हैं। और कभी मैंने एक और एप्पल वाला क्वेश्चन किया, आगे तो बड़ी लंबी लग गई, तो कैसा करेंगे हम उसको काम के, वो बाजी आपसे नाराज़ होकर ना करें, कस्टमर नहीं खराब करना आपने, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्लियर करता हूँ, मुझे एक सवाल से ज़्यादा हो गया कि आपके पास अभी कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह हम मार खाते हैं बच्चों में। मैं नहीं चाहूँगा ज़िंदगी में हम मार खाएँ, हमारा नुकसान हो, पैसा कमाना, सारा दिन अपने बच्चों को छोड़ के आप जाते हो, मेहनत करते हो, तो ऐसे क्लाइंट को हमने फिक्शन थोड़ी करना है, फिक्शन करवाने को नहीं है, फिक्शन तो स्किन को ग्रो करना है। आपने वो पेशेंट आपके पास स्किन का ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो PRP करा रहा है, वो लेजर करवा रहा है, वो आपके पास हाइड्रा का काम करवा रहा है, तो वो चीज़ें मांग रहा है। आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? समझ मेरा क्वेश्चन ये था कि कस्टमर खाली भी ना जाए, वो आपसे कहेगा बाजी मैं जो आपके पास मशीन नहीं है, आप कैसे करेंगे, लेकिन आपके ये हाथ, आपकी ज़ुबान मशीन है, इन हाथों से मैं अभी काम करके दूँगा। छाइयों वाली स्किन, मैंने 3 लड़कियों की स्किन देखी है जिनके चेहरे में छाई है, मैं उनमें से किसी को बुला के आपको लाइव डैम दूँगा अभी, और उसका फर्क देखना कितना पड़ेगा 2 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है? ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने 10वीं क्लास के पास सीखा था तो मैंने ये सीखा था, मैंने फेशियल कुछ नहीं सीखा था, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हर छोटी से छोटी बच्ची करनी करती है, इससे क्या करना था? मैंने वो काम सीखा जिससे लोगों को अर्निंग करनी है। मैंने हेयर ट्रीटमेंट सीखा, फंगस जो बालों में कीड़ा लग जाता है, जो बाल रफ होते हैं, डेंड्रफ, आप रिबॉन्डिंग कैरेटिन करने के बाद बाल फ्रीज हो जाते हैं, जल जाता बाल, तो इतने तो मिलने के बाद यहाँ पर फाउंडर कह रहे थे, मैंने उसको रिपेयर करना सीखा था। वो सब काम है पैसों का, रिबॉन्डिंग तो मैं उस बच्ची को एक हज़ार ट्रेन करूँ, वो ऐसा खड़ी होकर कर लेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। बीमार चीज़ को खड़ा करना, बीमार चीज़ को आप स्टेबल करना, ये बहादुरी का काम है। तो मेरे ख्याल में क्या सीखना चाहिए, मेरे साथ ट्रीटमेंट सीखना चाहिए, कि जो मैंने भी आपसे बात की ना 1000-2000 के साथ, तो बच्चों ये बहुत चीज़ें आपको बता के जाऊँगा जिससे आप अर्निंग इतनी अच्छी करोगे अपने सलून पे। किसी कोने में भी बैठ जाओगे, एक चेयर एक शीशा रखें तो आप पैसा कमाएंगे। नहीं तो मेरा मोबाइल ले लो, मेरे पास 200 से ऊपर कोर्स है पूरे पाकिस्तान के, जिनमें मैं लोगों को लेक्चर भी देता हूँ, ब्रीफिंग भी करता हूँ, एक एक चीज़ का नॉलेज देता हूँ और मैं उनसे पैसे नहीं मांगता इस चीज़ कि आप मुझे पैसे दें। हाँ क्लास में मुझसे मैं कहता हूँ कि आप फीस दें, जो अगर आपको दें, हम लोग उनसे लें या ना लें, लें या ना लेना दोनों बातें हैं। हम लोग को करते दी यार आपको काम सीखिए, 1000 रुपये एंट्री के साथ, 500 एंट्री के साथ, 2000 एंट्री के साथ, अगर आपको कोई बंदा अपने 16-17 साल का एक्सपीरियंस 1 डे में दे रहा है तो मेरे ख्याल में वो सीखने वाली बच्ची होगी, वो सारी बातें कैप्चर कर देंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक आज आपकी थी कि किसी के पास कॉपी पेंसिल नहीं दी। मैंने 10 रुपये बच्चे से कहा बट ऐसे कहा मैं तो मार्कर देना, मैंने यहाँ पे लिखना था, आ गया, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी और आपसे भी पूछना था बेटा क्या थैंक यू बच्चे, आपने अच्छा किया बच्ची को दिया। ये इसलिए कि आपके पास आपने सारा कुछ देखा मोहम्मद पहले और अब इनकी बारी है बेटा, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए।
तो इसलिए पॉइंट होता है जो लिखना पड़ जाता है। ये आज इनको मैंने बड़ी बातें पूछी, बाकी इनको जो मैंने पॉइंट बताने में उनको पता ही नहीं है। मैं एक सवाल से ज़्यादा चलिए आगे बढ़े। एक सवाल मैं करूँगा, मुझे जवाब देना आपने। ये सारी चीज़ें जितनी पड़ी हैं मैथ समेत वो सब फ्री है। ये कम से कम 3 लाख का स्टॉक बना, ठीक है जी। इधर ये हमारी 17 साल पुरानी तस्वीर है, तब मेरी आधी एज थी और मैंने कब ये पूछी है। और मैं आपको ये मेरे सारे बड़े नोट्स होते हैं जो मैं कमाता हूँ, सारे अपने पर्सनली देते हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ। इसमें ये गोल्डन बर्ग का जो ऑनर है बाकी ये फरूख साहब जो एमक्यूएम का सदर है कराची का, ये वो खड़ा है। ये गोल्डन बर्ग ऑनर खड़ा है, ये कुर्सी खड़ा है, ये मैं खड़ा हूँ। तो ये मोमो के साथ हमारे जो ड्रामे नहीं देखते मोमो, ये वहाँ पे मैंने एक बंदी को यानी कि उनसे काम किया था। ये आपको पुरानी तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ और आपकी भी है, नई तस्वीरें भी हैं, नई वीडियो भी हैं सारी। मतलब ये है कि हम लोगों ने मार खा के यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग वो मार खाएँ और आप बेटा इधर आ जाओ, आप लोग भी मार खाएँ। मैंने हर बड़े ब्रांड को प्रमोट किया, लेकिन एंड वो बड़ी पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ और मेरी सैलरी 4 लाख तक गई है। पाकिस्तान में किसी टेक्निकल की सैलरी नहीं थी, मेरी 4 लाख मेरा सैलरी भी थी, मेरा पैसा भी आता था, मुझे सब कुछ इंक्रीज़ करते थे। लेकिन उसमें पता क्या था, मैं फिर मुलाजिम का मुलाजिम हूँ। उन्होंने कहा ना ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें। ये बच्ची भी दुआ, इनको पता मेरा कि मेरी क्लासेस लेती नहीं है कि मैंने कभी किसी को ट्रेन नहीं दिया। मैंने कहा यार अब आगे ना मैं भी हिम्मत आ गया ना कि टाइम लिमिट होती है। मैंने पैसा कमाया, यहीं से पैसा कमाया, यहीं से मेरे बच्चों की परवरिश की है और मैंने मेरे चारों बच्चों को इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन दी है। जब यहाँ से निकला था तो किराए के घर में रहा था मैं 1500 का, और आज मेरे 2 घर अपने मैंने यहीं से पैसा जोड़ा और आप लोग जोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी जोड़ेंगे अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। और अब एंड आगे मेरे सब दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने कहा कि सर जी खुदा का वजन को छोड़ दें। अगर मुझे क्या करना था, आपका अपना सलोन है, अपना ये मेकअप जो आप देख रहे हैं ये सेम काशी है, ये सेम काशी है। इसमें लोकल कैटेगरी जो आप 100-200 से वाले लोग होते हैं वो अलग पड़े हैं। मैंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया, अपने नाम को निगरान किया, मेरे लिंक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने सेम डिटो कॉपी जो 1700-1800 250 का शेड होता है वो मैंने इनको 750 में स्ट्रेट टू रेट दिया। और मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सेम बेस जो मार्केट में 7,000 की इसकी मिलती है, ये मैं इनको 3,000 की ये और ये देखिए। मैं मुझे पाकिस्तान में किसी कोने में जाकर मुझे कोई बंदी दिखाए जो मिनट बेस और ये वाली बेस 3,000 की दे रहा है, मगर मैंने इसलिए दिया कि मैंने अपना नाम नहीं खुआया। मैं बच्चों को कहता हूँ आप अभी पैसे दो, मैंने भी कमाए हैं, ये मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट क्या है कि इनकम के तौर पर एक अच्छा लिंक दे रहा हूँ दोबारा जो मैं ये आपको करने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, और किसी में ये मैंने वाइट कलर बनाया, किसी में मैंने ये जो आईब्रो शेड होता है डार्क, मेरे भी मैसेज मेरा मोबाइल ले लें आपके पास होगा और मेरे मैसेज पढ़ते रहिएगा। ये आईब्रो कलर बना दिया, किसी में मैंने प्रिंट बना दिया कि कोई लड़की को किसी के आगे झुकना ना पड़े। मैंने सबके नाम देखे वैसे अगर ये मंगवाना हो ऑनलाइन, मतलब अगर इंस्टाग्राम पे बच्चों ने लेना हो तो मेरी छोटी बहन वो कहती आज जिन्होंने जो लेना हो वो ले सकती है। बेशक ये अगर जिसके पास पैसे कम होने होगा दे दे, जिसको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बड़ी चीज़ों की अहमियत नहीं है, इंसान की अपनी अहमियत, ठीक है। और बाद में भी मंगवाना, मैं आपको नंबर दे दूँगा, आपको मुझे जो मंगवाना होगा वो मंगवा सकता है। इसके बाद भी आज यहाँ पे मैंने नंबर दे। और दूसरी बार मैंने इनसे कहा था कि जिन्होंने आपने कहा कि आप सब ये देखा सर जो डिप्लोमा दे, मैं कहा बाकी कुछ कंपनी के भी रूल्स हैं, कुछ मेरे भी रूल्स हैं, मैं बच्चों को डिग्रेड नहीं करता। चले ऐसा करते हैं जो इंटरनेशनल डिप्लोमा मंगवा इनको फ्री दे दूँगा, अलग को मेरी पेमेंट। और 3 मंथ का डिप्लोमा जो लड़की बाई करेगी चीज़ें मैं उसको दे दूँगा, बाकी नहीं कर ठीक है। मैं जो लड़की फेशियल की बाई करेगी मैं उसको 1500 का बोर्ड भी फ्री दूँगा सर। इतनी ऑफर बड़ी नहीं थी बच्ची। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कहते हैं जी हमें प्योर गोल्ड सीरम चाहिए। बच्चों बात सुनी है आपने, इस बच्ची को कब बेटा इधर ये 100% गोल्ड सीरम है, 100%। यहाँ से कोई लड़की उठे मुझसे बैठ ले लैब में जाए और उन्हें जाके ये कहना कि कोई बंदा सिर्फ मुझे झूठ हो रहा है कि ये ओरिजिनल है, ये गोल्ड नहीं है, ये प्योर 100% गोल्ड। इसके अंदर जो वर्क आपको नजर आ रहे ये कोई चांदी के वर्क नहीं है या ये शादी के या सिकल के वर्क नहीं है, ये ओरिजिनल है। जो मर्जी अभी किसी भी लैब में चला दे, इसको टेस्ट करवा दें,
कितनी ऑफर दे रहा हूँ कि इसको प्रेस करवा दें। इसके अंदर जो डॉट के मैंने इसके ना ये पत्ते डाले हैं, ये इतने से डॉट इस तरह का कितना पैकिंग मुझे 27,000 रुपये मिला था। मैंने सोचा था मैं ये अभी तो मेरा एक बना कोई एक से मतलब 5-6 बनाने को उसमें सारे बेच चुके गोल्ड का गया, लेकिन गोल्ड इसलिए डाला था कि लड़कियों की स्किन ग्लो करने के लिए। गोल्ड के पानी से आपकी स्किन ग्लो होती है, पता कुछ अब इसलिए बताया ये प्योर गोल्ड सीरम है। लेकिन आज आपको ये रेट मतलब जिसने भी लेना होगा ये 1500 का। इसके साथ इस एक सीरम के साथ आप कम से कम भी 30,000 रुपये कमा सकते, कम से कम की बात और से इस तरह। अब आपको वो बताता हूँ, ये जैसे ये मेरी बहन बैठी है जिनके चेहरे पे फ्रैक्चर्स हैं, स्किन लटक गई है, इसकी स्किन के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ये मल्टी सीरम, इसमें क्या है विटामिन ई सी, इसमें लिकोराइस है, इसमें टिटेरियम है और इसके अंदर एलोवेरा सी फूड है। तो इसके मैंने 5 चीज़ों को मिक्सिंग करवा के ऑर्गेनिक बनाया। वो इसलिए क्योंकि मैंने सब ब्रांड्स को चेक किया था कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं है, फिर जाके मैंने इस चीज़ को बनाया ताकि मेरा एक नाम मार्केट में ख़राब ना हो। ये चीज़ है 2। अब मैं दूसरी तरफ अब हर लड़की चाहती है, छोटी स्टूडेंट भी चाहती है कि हमारी स्किन ग्लो करे। कौन चाहता है कि हमारी स्किन ग्लो करे? सारे चाहते हैं, सारे चाहते हैं। तो ये आप सबके लिए ये बाहर से कहीं से भी पहले आपकी मुझे ये पैकिंग अच्छी है, ये मैंने बड़ी मेहनत की है, कर करके मैं इसका थक गया। और आप यकीन करें जब उसको केमिस्ट कर देना तो हमारी शक्लें भी जानी जाती कि हम उसको क्या करें, और वेस्ट भी बहुत करते हैं लेकिन काम अच्छा रहते हैं। ये बेबी लोशन हमने कुछ स्किन के लिए बनाया जो अमूमन लड़कियाँ कहती है, 99% लड़कियाँ से कहती है डार्क कलर होना कोई बुरी बात नहीं है, लाइट कलर फेयर होना ये खूबसूरती नहीं है, स्किन को ग्लो करना खूबसूरती है। तो मैंने ये बेबी ग्लो सीरम बनाया क्योंकि मेरे ना पूरे पाकिस्तान की स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मांगती हैं इसके ऊपर। ये वो सीरम है, ये बिल्कुल आपके सामने एक लिक्विड की तरह है, मगर इसके अंदर ये ड्रॉप देखिए आप, ये वो ड्रॉप्स हैं। ये बेटा आपकी को चेक करवाने उनको चेक करवाइएगा, अब इसमें एक्सेस चेक कीजिएगा और ये कुछ बिल्कुल ज़्यादा चेक करिएगा। अच्छी है, ये मैंने बड़ी मेहनत करना कहा उसके ऊपर बाजी और लोगों को इतना स्टॉक ज़्यादा हमारा, और ये किस पर्पज़ के लिए जिसके बेस पे एक्नी है। ठीक है बेटा, मुझे रेड वाला बताना मुझे। मैंने सीरम सारे बनाए हैं, ये रूमों जो होता है ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में। अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं, ब्लश ऑन करती हैं। हाँ, ये बाजी ओरिजिनल टिंट है एक्सेक्ट, और ये ओरिजिनल वो जो थिक करते हैं ना पाउडर डाल के, मैंने वो नहीं बनाया, मैंने ओरिजिनल लिक्विड हल्का सा बनाया। और इसकी केमिस्ट इतने अच्छे से की है कि ये ब्लेंड करेगा ना अपने फेस पे तो आपको रियल हालत में लगेगा, आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। ये जेन्युइन है, बाकी इसको भी आपको तरीके से चेक कीजिएगा। और मैंने इसको बिल्कुल एक लिक्विड की तरह लगा के दिया कि लड़कियों की स्किन डैमेज ना हो। केमिकल जितने फास्ट होंगे उतनी स्किन आपकी डैमेज होती है। लगाएं आप इसी होकर ये 3 चीज़ें वैसे मतलब मुझे नहीं आती। बाल किस लड़की का डैमेज है, ये तो बाल मुझे लग रही है स्कैप सारी कर दी है। किस लड़की का बाल डैमेज है जिसमें 2 मुझे बाल हैं, फ्रिज है और बालों का ग्रोथ नहीं है। अब आप मुझसे साइन देंगे, मैं साइन कर दूँगा। ये मैंने अपनी हेयर ऑयल बनवा के दिया, जितना मर्जी जाके चेक करवाते मैं। हाँ, ये मैंने इनका काम करना है। दिखाओ जरा बेटा, हमने नहीं आपको हाथ में क्या बोला। अच्छा, इसको हमने लगाया, ये मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। ये मैं आपको ट्रिक इसका बताता हूँ ये कैसे लगाना है। हाँ, मैं लगाता हूँ। अच्छा, ये वो वाला हेयर ऑयल है जिन लड़कियों की टोटल हेयर की ग्रोथ नहीं है। और बाकी मैं इसका हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मैंने आज बातचीत कहा था कि कोई लड़की जो अपना हेयर ट्रीटमेंट कराना चाहेगी देन वो जो हम लोग प्रोडक्ट्स करते हैं वो सारा सामान कर रहा है वो मैं करके, और ये हेयर ऑयल हम उसमें यूज़ करवाते हैं। इससे बालों की रीग्रोथ भी है, जो स्कैल्प से बाल खाली है वो भी है, और जो बालों में डैंड्रफ तय लग रही है ये वो भी रिमूव करता है। ये 5-7 चीज़ें हमने अपनी बनाई हैं, और भी उसके साथ मेकअप बनाया। मेकअप की क्वालिटी आपके सामने है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपके सामने ये भी चीज़ें पड़ी हैं। कोई इसमें से जज कर दे कि ये मैंने वो गलत चीज़ बनाई है या अच्छी चीज़ बनाई है, वो आपके सामने है। एक एक चीज़ को चूँकि वो रेड वाली कटी रहनी है।
तो मुझे ये बताना, ये पैकिंग अच्छी है कि नहीं, ये बताएं पहले। थैंक यू, तो आप सबको लगी फिर दे। और ये मैं एक इनके फेस पे दोबारा बेटा आप बताओ, ये मैंने क्या बताया था आपको कि 1500 के साथ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कहा था ये, अब ये कस्टमर हमारे साथ है। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कोई फिशर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली मैंने जिससे कि आपकी स्किन डैमेज हो। ये आपने देख लिया, जब मैंने इसे क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट मसाज करके आना है, ऐसे ही है। तो इसके अंदर ये मैं गोल्ड सीरम डालने लगा हूँ आपके सामने, ताकि आप आराम से अपने कस्टमर से पैसे दे सकें। ये क्या है, ये 2 से 3 ड्रॉप काम करने में मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करूँ। उसमें आपके लिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी की शामिल होती है कि यार ये बंदी मेरे नाम से शुरू कर, तो मैं इसको इज्जत दूँगा। ये क्या कर रहा हूँ, मेरी फिंगर कौन सी है जरा बताना, फिंगर कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं? ये क्यों, तो आप पूछना मुझसे, आपने मैंने कहा था कि आपके दिल में सारी बात आए मुझसे पूछनी है, ये नहीं करना कि बात पूछनी नहीं है, जो भी दिल में आएगी हमें पूछना क्लियर। और मेरी आपकी ये वाली मेरी जो अपनी है वो आपकी करती हैं, और वो ही जवाब देंगी इस बच्चे की स्किन देख के मैं कौन सी फिंगर, मैं इसको फिशर नहीं कर रहा, ये फिशर के स्टेप्स नहीं है, फिर बता रहा हूँ ये फिशर के स्टेप नहीं है। कहीं आप लोग घर बैठ के अपने कस्टमर को ये वाली किस तरह यूज़ करते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्लियर। अब किसी स्किन को आपने विदाउट हाइड्रा मशीन, मैं कुछ स्टेप्स बताऊँगा उसमें, विदाउट हाइड्रा मशीन आपने उस कस्टमर को लिफ्टिंग की तरफ भी लेके जाना है। पैसे कमाने ना आपने, यही बंदी उठ के आपको अगर 5000 का एक ट्रीटमेंट का भी अच्छा नहीं है, तो मैं अपने सलोन पे मेरा अल्लाह को आया, मैं 5000 रुपये से कम ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेता, मैं पैसे अच्छे खाता हूँ। कि मैंने बड़े टिक्के खाए हैं, लोगों के तरह मिलते करती ये टेक्निक्स नहीं है, और काम सीखा है। तो मेरे ख्याल में आज आपको मैं जितनी सी टेक्निक दे रहा हूँ, ये इसकी स्किन बताएगी आपको थोड़ी देर बाद कि इसकी स्किन पे कितना फर्क है। क्लियर। यहाँ पे आपने अपने कस्टमर को ये 2 फिंगर के अलावा तीसरी फिंगर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ। अब ये कस्टमर आपका जिसकी एज 30 साल है, लगता है वो 45 का है, ये 2 फिंगर को आपने फिर दोबारा देख रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इससे एक बात पूछूँगा, बेटा क्या नाम है आपका? है? आपने मुझे ऊँची वहाँ पे सच बताना है, मैं आपके हाथ स्किन के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपको क्या फील हो रहा है? आपने सुना इसकी बात, ये हमारा क्लाइंट है, मैं कौन हूँ, वो फीमेल है, मैं मेल हूँ। काम करने का स्टाइल आपको इतना अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको उनके साथ में बाजी पैसे बताएं, सब पैसे बताएं। मगर हमारे यहाँ कस्टमर क्या करता है, वो बैठता है, बाजियाँ क्या करती हैं, बेटा तू पूरा काम कर दे, बस तू कर दे। वो उस चक्कर में आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो आप पे ट्रस्ट करके आता है। और हमारी अनट्रेंड बच्चियाँ बाजी ऐसी करती हैं, वो काम के चक्कर बाजी मैं कर दूँ, बाजी कैसे चलेगा, मैं इसको सिखा दूँ, लेकिन वो नुकसान हमारे क्लाइंट का भी हमारा भी है। इसलिए मैंने इससे पूछा कि आपकी स्किन पर रिलैक्सेशन फील होगी बेटा, और मैं क्या करूँ, मेरे हाथ उसी को भी फील हो रहे हैं आपको, मैं कितने सॉफ्ट अंदाज से कर रहा हूँ। इसकी स्किन आपने देखनी है जब ये उठेगी, और इसकी स्किन इतनी टाइट भी होगी। और मैं इसकी वो कैमरी वाला बंदा मैडम, मैं इसको फिशर नहीं कर रहा, मैं इसकी स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ गोल्ड सीरम के साथ। गोल्ड सीरम आपको पता है, अगर पुराने वक्तों में कोई बीमार होता था वो उसको बोलना, तो उसकी स्किन के ऊपर उसको गोल्ड, स्किन के ऊपर नहीं सॉरी, उसको गोल्ड का पानी पिलाया जाता था, इसलिए कि पुराने वक्तों में स्किन को रिपेयर करने का कोई और आपके पास सीरम क्रीमें ये चीज़ें नहीं थी। तो उनके पास एक अच्छी टेक्निक थी, टेक्निक से ये पता कि गोल्ड के सीरम से कि पानी जो गोल्ड का आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फ़ौरन एक्टिव करता है। तो ये जो आपकी स्किन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ 100% गोल्ड सीरम से, इससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर इसकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, जो कि इसकी स्किन के ऊपर यहाँ पे रुक चुकी है। ये आप अपना यहाँ पे टेक्निक से बात की, मैंने इनको टेक्निक दी शॉर्ट टाइम में कि ये बच्चा पैसा कमाए आराम से। जो बच्ची कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सैलून पे फेशियल नहीं है, तो हम लोग सर क्या करें,
तो ये टेक्निक ही उनके लिए है। अब यहाँ पे एक और हमने काम करना, अब यहाँ पे एक 3000 का फेशियल आप अपने सैलून पे करती हैं, कस्टमर आपको पैसे नहीं देता, कोई 500 का फेशियल का ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 1000 रुपये से ऊपर जाता नहीं है। तो हम लोग उनको ये गोल्ड सीरम उस फेशियल के अंदर ऐड करवा के उसके मसाज में या क्लींजर में हम उसको ऐड करवा के उसको 2 से 4-5 ड्रॉप दें और अपने कस्टमर को दिखाएंगे मैं आपकी स्किन पे ये यूज़ कर रही हूँ, उससे इसकी स्किन फ़ौरन से पहले ग्लोइंग की तरफ चली जाएगी और वही कस्टमर उतने ज़्यादा आपको आपकी मर्जी के बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है। और दूसरा, हमारे सैलून पे अक्सर उठा लड़कियों की खुद की स्किन डैमेज है। सर आपने किस चीज़ में यूज़ किया? मैंने इनमें अपना जो हमारा फेस क्लींजर है उसमें, और ये हम लोग इसको मार्केट में बहुत जल्दी दे रहे हैं और गोल्ड सीरम मैं इसलिए इसको यूज़ करवा रहा हूँ कि इस बच्ची की स्किन टोटल फ्रैक्चर की तरफ कन्वर्ट हो रही है और इसको हम एक ही जगह पे रगड़ते रहते हैं तो हमारी स्किन तो डैमेज हो जाती है। आप बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें आपको रोज़ मिले ये आपकी वाली बातें हैं जो ये पूछ रही हैं और हम लोगों की कोऑर्डिनेशन होती है। हम लोग कहते हैं कि आपने पूछने की बात, ताकि जो बच्चे एजुकेशन क्लास फील करते हैं नहीं पूछते तो हम लोग कहते हैं। मैंने भी इनको ये बताया कि इस बंदी की स्किन का pH लेवल जो कि 12-13 से ऊपर है, हम लोग हाथ से हमारे हाथों में हीट होती है। मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आई एम नो कि मैं इसको फेशियल नहीं कर रहा, मैं इसको ट्रीटमेंट की तरह कर रहा हूँ। और फिंगर जो भी करती है तो हमारी तो रेडनेस बढ़ जाती है, ये जल्दी करना। अच्छा चले ऐसा आप कर, ये 10 मिनट से मैं देख रही हूँ, ये देख ही जा रहे हो, पर आपकी स्किन को क्यों नहीं फर्क? मतलब ना हीटेड हो रही है ना रेड हो रही है, क्या मसला है ये? क्या अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे अपने कस्टमर से पूछे, बेटा आप मुझे ये बताइएगा, हमने ये नहीं सोचा कि हम लोग क्लास में आप सैलून में हमारे पास काम करवा रही हैं, क्या आपको स्किन पे हीट फील हो रही है? चेक करें जरा आप अपने हाथ से, हो सकता है गर्म हो गई है, चेक करो कितनी हल्की सी है, लेकिन सर हम इतनी देर करें तो ये तो मतलब टमाटर की तरह रेड हो जाए। वो इसलिए हुई कि आप लोगों ने अभी यही बताया कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हाथ चलाते हैं, एक्टिव हो गए। मैं क्या चला रहा हूँ 2 फिंगर और किस तरीके से चला रहा हूँ, मैं इनको पूरी आप टेक्निक चेक करके काम कर मैं इनको पूरी चीज़ बता रहा हूँ। मेरी फिंगर देख रहे हैं, मैंने इनको अभी शुरू में बताया कि हमें फिंगर किस तरीके से यूज़ हम करनी लोग है। क्या करते हैं सिर्फ यहीं पे ज़्यादा तवज्जो सर, देते हैं, आप तो लोग हमारी ये क्या स्किन हीट अप हो जाती है ना। आप लोग क्या करते हैं कि जब आप फेशियल के स्टेप देखते हैं आप उसी को पुशअप करते थे रगड़ रगड़ के, उसमें मसाज भी है, उसमें क्या चीज़ें करते हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट बैठा है इस तरह, उसकी स्किन के ऊपर आप स्क्रब पकड़ते हैं, स्क्रब के इतने से बीट्स हैं, आप उस बेचारे की स्किन के ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं पूरा, जबकि उसकी स्किन टोटल सेंसिटिव है, लाइन्स हैं उसके ऊपर, आप जो रगड़ी जाते हैं उसके लाइन बनना शुरू हुई, स्किन क्रैक्स होना शुरू हुई है, उससे वो बेचारों के बाद में पोर्स बनना शुरू किया होता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। फिर तो ये भी कहती है 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ये बस तो उधर बैठे ही कहते हैं रिजल्ट आ जाए, बाइक हो अब ये जो मैंने आपको चीज़ करके दिया बच्ची, बेटा जरा फेस हो गया होगा। अब मैंने ये जो चीज़ इस बच्ची के फेस पे करके दी है, गोल्ड सीरम को इसमें ऐड किया और इसके फेस पे लगवाया है। इसका ये है कि अगर आपके पास फेशियल नहीं है पूरा, आपके पास क्लींजर है, आपके पास मसाज क्रीम पड़ी है, या आपके पास कोई और चीज़ में आप मिले कुछ नहीं, वो उसमें है 2 चीज़ों में ये ज़्यादा करना है और जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 2 चीज़ों के साथ से आराम से कस्टमर से 25 से 3000 ले सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी ऑप्शन बढ़ी है कि नहीं। अब यही बंदी जब मूड हो गया कि इसका फेस आप देख लीजिएगा, आप उसकी इसकी टाइट भी लगेगी। सर मैं आपको एक बात कर, चांद रात को ना मैंने अकेली ने ना सुबह 12 बजे से शुरू हुई थी, 16 किचन किए थे मैंने अकेली ने। मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं थी, मेरा वो नया कॉलर बना है, तो उसमें मैंने सबसे बड़ा फार्मूला आपका यही आजमाया था कि मैं लोगों को तो क्या करी थी, फर्स्ट में ये क्लिनजिंग करती थी, वो कहती थी लाइक वाओ, फिर उसके बाद उनको मैं स्क्रबिंग कर देती थी, लास्ट में 2-1 मिसाल और देके मास्क लगा के इन्हें कॉल में कहती थी पॉलिशन मेरे कॉलर में अभी अलाउ नहीं है, ये मौसम नहीं है। मतलब वो मैंने पॉलिशन को कट करके 2 मिसाल 3 में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट दे के 3-3 हज़ार एक फेशियल का कमाया था उस दिन, और मेरी 16 फेशियल हुए थे, और एक को देखता था तो दूसरी ये एक अच्छी टेक्निक है ना बच्ची। सिर्फ 3 क्लाइंट थे मेरे पास, और तीनों क्लाइंटों के बाकी जो 16 थे ना फेशियल वो उनकी फैमिली में से आए थे। और उसमें टेक्निक सबसे बड़ी थी मुझे सीरम की और इस तरीके से मसाज की, वो ग्लो थी जो सर ने ये की है। अच्छा आप ये देखने जरा इसका फेस थोड़ा तो स्माइल करना सही तरह। शादी हुई है ना नहीं? हाँ जी। अब पहले मैं बताता हूँ, मैं इनको 1 बाय 1 सबको मैंने बुला रही है, फिर इनको मैं
चीज़ें भी दूंगा कि क्या क्या यूज़ करनी है। अपनी स्किन चाहते हैं ना साफ करना, तो कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा स्माइल हंस लो, ऐसे तो नहीं दूंगे तेरे क्या फर्क महसूस हो रहा है इसके बेस पे? ईमानदार से बताइएगा सच सच। बाकी आप लोग ये हम लोग अपने सलोन में पैसा नहीं कमा सकते ऐसे। कितने मिनट मैंने किया? मैंने गिनती के भी 4 मिनट 5 मिनट पूरा नहीं किया। अगर मैं 5 मिनट को और एक चीज़ उसमें ऐड कर दूँ तो इस बंदी का कितने मर्जी पैसे ले लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी स्किन ठीक हो तो आप अपने पैसे लोगे? क्यों दोगे? स्किन ठीक हो रही है तो ये बात होती है कि जब आप कस्टमर को काम अच्छा देते हो तो कस्टमर आपको पैसा भी देता है। ठीक है, क्लियर? छोटे बच्चे 2 वाले बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर? क्या काम है? मेरा ध्यान सबकी तरफ होता है। नहीं, हमारी मॉडल की आईब्रो बना के चलेगी। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अपने अंदर दीजिएगा जरा, हाँ जी बेटा, इन्हें ये छोटे वाले बच्चे क्योंकि आपने इस बच्ची की स्किन देखी है अपने सलोन पे कैसी है, और मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट मैंने इस बच्ची के बेस भी काम किया। अब यही बच्ची ना तो मेरे हाथ में कोई मैजिक है ना कोई सिस्टम है। अब यही बच्ची ये 2 चीज़ें ले घर जाके यूज़ करें तो ये हर वक्त मुझे दुआएं देगी। और अब आप वीडियो पर मेकअप की डेमो देंगे और इनकी स्किन आप देख रहे हैं और ये मैरिड की है, तो आपको पता है कि स्किन के ऊपर बताएंगी मैडम मारिया आपको मेकअप, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो सर ने क्लिनजर दिया उसका रिजल्ट भी और मेकअप। बेटा इसमें ना तुमने ये ये तो हमने आगे जाना आप भी देखते आप हैं इसकी स्किन के ऊपर हाथ लगा के इसका टेम्परेचर चेक करें। क्या ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगा हुआ स्किन पे? तो इसका स्किन का जो टेम्परेचर, इसकी जो pH लेवल है वो इस वक्त अपनी रेल हालत में है। ठीक है, मतलब आप समझ आइए मैंने क्या आपको सिखाया, इससे तो लोग हज़ारों लाख रुपये कमा सकते हैं। अब इसको लगाएं। जैसे कि सर ने मैडम ने अभी इतने साल का क्वेश्चन क्यों किया है कि आप लोगों का नॉलेज बढ़े। उन्होंने ये बताया कि इनकी स्किन जो है डेड थी, इनके ऊपर जो सर ने वर्क किया है उसको इचिंग होनी चाहिए थी या फिर उसकी स्किन का ऊपर बर्न हो जाता, हीटअप हो जाता, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी स्किन को बर्न होने नहीं देगा। और बात ऐसी स्किन आ जाती है, हम कहते हैं कि हम कुछ भी लगाए ना, ब्लीच भी लगाते हैं तो हमें बहुत ऐसा जलन होने लगती है, बर्न हो जाता है और रेड हो जाता है। वो इसके लिए आपको ये बताया है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। और फिर ये भी देखें कि अभी इनकी एज नहीं है जितना कि इन्होंने अपनी स्किन को डैमेज किया हुआ है। ये बच्ची है, ये भी छोटी है, मगर आपकी स्किन बहुत डैमेज हो रही है। आपकी भी आज के आपके सामने जो बच्ची बैठी है बिल्कुल छोटी है, इसको खड़ा करें, इसके डार्क सर्कल देखते हैं। यही मैं बता रही हूँ इसके कि डार्क अभी सर्कल जिन बच्चों बच्चों के की हैं, जब ये शादी शादी के खड़े हो कर गए। अच्छा ये बैकअप करना, मेरी बहन एक और आ गई है, ये देखें, जोर से खैर करना आपकी गले भी। अस्सलाम वालेकुम। वो कितना हमारे क्लास की तरह एक मिनट बची है, एक सेकंड। आपकी रिस्पेक्ट ऐसे नहीं है हमारे बच्चे का। आगे ये हाथ मेरे साथ है।